नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घर की लक्ष्मी बेटियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। राखी के कुछ दिन पहले अपने खिड़की पर खड़ी नीलम सोच रही थी कि राखी आने वाली है, परंतु इस बार न तो उसकी मां ने फ़ोन किया है न ही भैया को आने की बात कही है। यह सोचकर नीलम का मन बहुत घबरा रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, वहाँ सब ठीक हो। नीलम से जब नहीं रहा गया तो वह अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, कैसे भूल गए वो लोग इस बार मुझे। फिर उसकी सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, एक बार जाकर तुम खुद देखाओ। अपनी सास की आज्ञा मिलने के बाद नीलम अपने पति के साथ मायके चली गई, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस होने लगा। पहले जहां उसे देखते ही उसके मम्मी पापा के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, वहीं इस बार उनके चेहरे पर परेशानी की झलक उसे साफ दिखाई दे रही थी। पहले उसकी भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से उसे गले लगा लेती थी, परंतु इस बार वह दूर से ही खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसके भैया भी उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं थे। नीलम ने एक रात जैसे तैसे बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस चले गए तो नीलम ने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार तुम्हारे भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और भी बहुत कुछ परेशानी है। बस यही वजह थी जो मैं तेरे भैया को तुझे लेने नहीं भेज पाई। नीलम बोली, कोई बात नहीं माँ, यह मुश्किल के दिन भी जल्द ही बीत जाएंगे, आप चिंता न करो। शाम को उसके भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो नीलम ने सुन ली। भैया भाभी से कह रहे थे कि पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है तो नीलम को भी कुछ देना होगा। भैया की बात सुनकर भाभी बोली, कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत करिए, मेरी यह चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, आप इन्हें बेच दीजिए और जो पैसे मिलेंगे उससे नीलम दीदी को त्योहार का उपहार भी दे देंगे और बेटे की कॉलेज की फीस भी भर देंगे। नीलम को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी, आप दोनों यह क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपको यहाँ परेशान करके कुछ लेने आई हूँ? यह कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि वह अपनी शादी से कुछ समय पहले जब नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर उसने अपने पापा को दी, तो उसके पापा ने कहा, बेटा अपने पास ही रख लो, मुश्किल वक्त में यह तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद वह जब भी मायके आई तो उसकी माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर नीलम हर बार यह कहकर टाल देती कि नहीं, अभी मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को बहुत ज़रूरत थी। वह अगले ही दिन अपने भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले अपने भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की, फिर घर आते समय घर का कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर ले आई और बचे हुए पैसे अपने भैया के हाथ में देते हुए बोली, यह लो भैया, रख लो और अपने ज़रूरत पर खर्च करना। अगले दिन जब उसने अपने भैया को राखी बांधी तो उसके भैया भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट दिए। नीलम जब लेने से मना करने लगी तो उसके भैया बोले, रख ले पगली, यह तो शगुन है, शगुन को लेने से कभी मना नहीं करते हैं। नीलम बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देखकर दुआएं देने तथा बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने
करने आती है। वह जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, भगवान से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब उन्हें देखकर माता पिता के चेहरे पर रौनक आ जाती है तो वही उसकी सबसे बड़ी शगुन होती है। भैया, जब मेरे आने के बाद भाभी मुझे दौड़कर गले लगाती हैं और आप प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखते हैं तो मेरा शगुन मुझे मिल जाता है। अगले दिन नीलम अपने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार की, वैसे ही उसके भैया का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो उन्हें खबर मिली कि उन्हें अपने व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। यह खबर सुनकर वह मन ही मन सोचने लगे कि सचमुच बहन बेटियां लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं। यह सोचकर उसके मम्मी पापा तथा भैया भाभी के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, सचमुच यह बात बिल्कुल सच है कि बहन बेटियां मायके लेने के लिए नहीं बल्कि बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वह घर में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ साथ लक्ष्मी भी घर में अपने आप आ जाती हैं। दोस्तों, हर बहन बेटी हमेशा यही चाहती है कि उनका मायका खुशहाल रहे, तरक्की करे, ताकि वह अपने ससुराल में हर मुश्किलों का सामना डट कर पाए। दोस्तों, मायके का संपन्न होना बेटी का ससुराल में सबसे बड़ा शक्ति होता है। मायके संपन्न होने के कारण ससुराल में बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने बहन बेटियों को यह एहसास दिलाइए कि वह भी आपके घर की सदस्य हैं। उनका जब मन करे तब वह आ सकती हैं अपने मायके। उनके लिए अपने घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुला रखिए। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।